बिस्मिल्लाह करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया के भाइयों का, बहनों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए। बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि मीडिया वो शोबा है जो किसी मजलूम की बात को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने में हमेशा मददगार साबित होता है। इसी तरह हमारे जितने भी इस वक्त मुख्तलिफ ताजर यूनियन के जिम्मेदारान हैं, मैं उनका भी मशहूर हूँ तो वो इन टाइम तशरीफ लाए और अपने मसाइल के हवाले से अपनी आवाज़ को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए आप जब इकट्ठे हैं इंशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि मैं सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से और तमाम मुस्लिम लीग के जो जिम्मेदारान हैं, रावलपिंडी के, हमारे पंजाब के, सबको मुखातब करते हुए ये बात बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो हमें उम्मीदें थी वो सब ख्वाब साबित हो। हम जो चाहते थे कि हमें कारोबार करने के लिए आसानियां फराहम की जाए, लेकिन हमारे लिए कारोबार करना मुश्किल बना दिया गया। जैसा कि आप खुद तमाम साफी बरादरी हर मामले से बड़ी अच्छी तरह आगाह हैं। यहां पे इस वक्त जो नुमाइंदे आपको नजर आ रहे हैं, इनमें अक्सरियत उन यूनियंस के जिम्मेदारों की है जो खाने पीने से मुतल्लिका कारोबार करते हैं। वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटी के, जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी है, उसके मेंबरान हैं, मेरे समेत, मैं खुद भी मेंबर हूं उसका, और डीसी साहब उसको चेयर करते हैं, एडीसीजी साहब चेयर करते हैं। पिछले कई साल से हमारा एक दूसरे से ताल्लुक है और हमने कई हुकूमतों के अदवार देखे। मुश्किल टाइम भी आया, लेकिन बातचीत से वो मामला दुरुस्त हो जाते थे, गुफ्तो शनीद से मामला को बेहतर किया जाता था। लेकिन इस वक्त तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे ताजर बरादरी को टारगेट किया जा रहा है। हर मामले में किसी एक महकमे को नहीं, उस महकमे के बाद दूसरा महकमा भी इसी काम के लिए लगाया गया। जैसे कि यहां पे इस वक्त आप देखें कि रेट्स के हवाले से हम कभी इख्तलाफ नहीं करते कि रेट अगर हकीकी सतह पे तय किए जाए, मसनूई तय न किया जाए, लिस्ट हकीकी रेट्स के मुताबिक हो तो हम यकीनन उससे इत्तफाक करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन एक चीज आप 100 रुपए की लेते हैं और उसको रेट इसमें यह कहा जाए कि 90 रुपए में सेल करें, 100 की लेके 90 में कैसी बेची जा सकती है? क्या यह मुमकिन है? मैं अपनी ताजर बरादरी को, जिनका ताल्लुक खाने पीने के बाजारों के हवाले से, मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि यहां पे आप सिर्फ खाने पीने वाले नहीं, पूरी पिंडी की ताजर बरादरी इंशाल्लाह आपके साथ खड़ी है। और परसों इंशाल्लाह बरोज मंगल दिन 3 बजे एक भरपूर एहतजाज, ये आपके जो मेन रोड है बाहर, मरी रोड, लियाकत बाग के साथ प्रेस क्लब से निकले बाहर, एक भरपूर एहतजाज किया जाएगा पूरा अमन, मंगल वाले 17 तारीख मंगल वाले। मलक शाहिद गफूर प्राचा जिंदाबाद, शाहिद गफूर प्राचा तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। मैं कभी भी एहतजाज की सियासत की तरफ नहीं आता, लेकिन जब हमें अंधेरी गली में हमें आगे रास्ता नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे?
दो ही रास्ते हैं, या हम पुरअमन एहतजाज करें, हम पुरअमन लोग हैं, हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे किसी का नुकसान हो, एक फूल भी इंशाल्लाह हमारी वजह से नुकसान नहीं होगा। लेकिन पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, कारोबारी बरादरी का मजबूर कर देंगे तो फिर मजबूरन हमें सड़कों पे भी निकलना है, हमने शटर डाउन भी करना है, और हम जहां और जब चाहेंगे जिस शो को इंशाल्लाह वहां पे एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। लेकिन हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से, आप मीडिया वाले भाइयों की वसातत से अपनी आवाज को इन अफसरान तक भी, हर जिले के और इसी तरह सीएम साहिबा तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि हमारे मसाइल का हल आपके पास मौजूद है तो हम आपसे मुज़ाकरात करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर मसाइल हल नहीं होंगे, अगर आप मसाइल हल करना नहीं चाहते तो फिर आप हमें हमेशा अपने मुद्दे मुकाबल पाएंगे। मंडियों के मुताबिक रेट दिए गए, हमको इस फालतू नहीं मांगते। मंडी में दाल है 250 रुपये किलो, रियल में कहते हैं 210 रुपये किलो बेचे, क्योंकि फैसलाबाद का ये रेट है। हमारे यहाँ कोई फैसलाबाद से खरीदारी नहीं करता। बेसन इस मीटिंग में हुआ है, उन्होंने बताया होल सेलर ने कि 280 रुपये से कम नहीं दे सकते। हमें कह रहे नहीं कि आप 220 रुपये बेचें, हम कैसे बेचेंगे? हमारे कोई साइन नहीं होती, हमारी हाजिरी होती है वहाँ पे। अब डीसी साहब जो है ना, वो अपनी मर्जी से रेट जाए, जो रेट तय होते हैं डॉक्टर साहब तय करते हैं। जब रेट लिस्ट आती है तो 25-25, 30 रुपये किलो कम होते हैं। ये तो डीसी साहब ने आके सिर्फ 2 मिनट के ऐलान किया कि 3 दिन के लिए दुकान सील करेंगे और 3 दिन के लिए हम दुकानदार को जेल देंगे। ताजर बावकार, ताजर इस पर बेवकार हो, एक तो ये बड़ी ओपन बात है। और बेवकार करने वाले कौन लोग हैं? तहसीलदार, एसी, पटवारी, जनाब ब्यूरोक्रेट, जिनके बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कहती है, जिनके बारे में IMF क्या कहती है, जो अपनी इस्लाह नहीं कर सके वो हमारी इस्लाह करने के लिए निकले। आप एक बात सुन के हैरान होंगे कि पोल्ट्री का -80 रुपए रेट आता है, रेट लिस्ट के अंदर कितना -80 रुपए, और दुकानदारों को ट्रायल की बुनियाद में 10-10 दिन जेल जाना पड़ता है। तो अब ये जो इदारे थे जिन्होंने हमारी इस्लाह करनी थी, जिन्होंने हमें समझाना था, हमारे लिए एक काम करना था, जिन्होंने सप्लाई चेन को मेंटेन करना था, जिन्होंने तलब और रसद को देखना था, वो एक रेवेन्यू अथॉरिटी बन चुके हैं। और वो हमें इस तरह डील करते हैं जैसे हम डकैत और चोर नहीं है। तो खुदारा हमारे साथ एक कामन करें कि होलसेल मार्केट को चेक कर लें, उसके मुताबिक आप हमें रेट दें। तो जबकि हमने बार डॉक्टर साहब से, ADCG साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें बेशक अपनी इवेंट टीम बना दें जो हमारे साथ चले, विजिट करें स्लेटर हाउस का। 3 स्लेटर हाउस से हमने इनको कहा था, एक ये शक्लेबल पुल, कोड़ी वाला पुल जिसको कहते हैं, और एक इधर ये छपा है, और एक से आता है। यहाँ से आप होलसेल के रेट ले लें, उसके मुताबिक आप हमें रेट दें। तो वो कहते हैं कि हमारे पास इसका नहीं है, कोई क्यों नहीं, ये लाहौर से तय होगा जो भी हो। अब हमें बता दें कि 800 रुपये से और 1600 रुपये का पहले रेट था। अभी ये रिसेंटली इन्होंने अभी 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले रेट नया दिया 1800 और 900। इंतहाई परेशानी में है और रमजान अल मुबारक का महीने की आमद है। इसमें हमारी ताजरों की एक कोशिश होती है कि अपनी आवाम के लिए सहूलतें मुहैया की जाए। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कतन इस चीज़ के लिए नहीं है कि हम अपनी आवाम की प्रोटेक्शन के लिए उन्हें सस्ती चीज़ें मुहैया करने के हक में नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम आवाम के हक में ये काम करने जा रहे हैं, सस्ती चीज़ें आवाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इसमें जो मसाइल हायल हैं उसके हवाले से आज बात की गई है। हम ज़िले इंतजामिया, हम अपनी गवर्नमेंट, हम CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो इस वक्त पंजाब में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट उनके काम देखें, उनके बहुत ही अच्छे काम है। आम आवाम को वो सस्ती रोटी मुहैया करना चाहती है, हम उनके साथ हैं। लेकिन उसके लिए आपने ये ताजर जो मुस्लिम लीग के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होता है, जहां हम इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी हैं, वहीं मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई तो इन ताजरों ने अपना वोट मुस्लिम लीग नून के बॉक्स में डाला। और पियाले जो हैं
जो छोटा ताजर है, स्मॉल ताजर जिसे आप कहते हो, उन्हें नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है। स्मॉल से मुराद चाय की कैंटीन, बिरयानी वाले जिसे आप स्मॉल ताजर कहते हो, उससे नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है। मेरा और राजा पीर साहब का एक मीटिंग हुआ है कमिश्नर साहब से, उन्हें हमने गुजारिश रखी कि जनाब ये जो एक कस्टमर, एक दुकानदार मेरे पास दिन में 5 दफ़ा चाय पीने का, उसका कोई दोस्त आता है, मेहमान आता है, तो हया में 5 दफ़ा एक कस्टमर से हमारी लड़ाई होती रहेगी। 16% टैक्स में अगर कोई बंदा 200 रुपये की चाय पीते हैं, 50 रुपये में हमसे आपका सेल टैक्स लिया करूँगा, तो ये बहुत परेशानी हमारे लिए। लिहाजा ये गवर्नमेंट जो है, ये इदारे जो है, ये जाती कर रहे हैं। उसके साथ पंजाब फूड अथॉरिटी का राजा पीर साहब ने बात किया। पंजाब फूड अथॉरिटी की बदमाशी ये है कि अब से हमसे लेते हो, साल का फीस लेते हो, जो लाइसेंस होता है उनकी 20,000 25,000, अब साल के बाद अब नए लाइसेंस जाओ, जितना वो कहते हैं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएं। तो भाई अब तो अपना जो चीज़ मिल रहा है टैक्स ही ले रहे हैं ना। एक बंदा जाता है, उसको वापस भेज देते हैं कि आप ना करें, पहले आप पंजाब रेवेन्यू में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएं। दुकानें सील हुई है। मैं सबसे पहले उन ताजरों को मैंने कहा इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, या मैं वार्निंग दे के राजा साहब ने फोन किया, मैंने खुद भी फोन किया। जब मैं दफ्तर में गया तो 21 बंदों के रसीदें पड़ी हुई है, वो बिल बुक रिकॉर्ड है कि 12-12 हजार रुपए मैंने अपने हाथ से गिन कर दिए, और 7 बंदों से इन्हीं के बंदों ने 5-5 हजार रुपए बगैर रसीद के लिए लिया। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ आ जाता है। हमने यहाँ तक उनको कहा है कि आप आए, हमारे कंप्यूटर चेक करें, हमारा 10 से 12% हक बनता है ग्रॉस मार्जिन कि 10 से 12% हमारा ग्रॉस मार्जिन, उसी में ही हमने 10-12% में हमने किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, उसमें मुलाजमीन की तनख्वाहें भी देनी है, अपने बच्चों की फीसें भी देनी है, हमारी कोई चीज़ फ्री नहीं है। जहाँ तक सेल टैक्स का सवाल है, आप देख लें कि हर स्टेप पे सेल टैक्स दिया जा रहा है, हम उस चीज़ का हर जगह पे सेल टैक्स लग रहा है, जबकि बैनुल-अक़वामी दुनिया में एक दफ़ा सेल टैक्स होता है। वो चीज़ जहाँ मर्जी फिर बिकती जाए वो उसी सेल टैक्स में उसमें इंक्लूड होता है। बार बार हमें हर चीज़ के लिए सेल टैक्स पे मजबूर किया जाता है। दूसरा मुझे बताएं, एक जुर्म मैंने नहीं किया, उसकी सजा मुझे क्यों मिले?